यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। कल पेश की गई थी मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट। विधानसभा में सूखे और बाढ़ का मुद्दा भी उठा है। मुद्दे को लेकर आज भी सदन में होगी चर्चा। तो यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश हुई। इसके अलावा सूखे और बाढ़ का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे को आक्रामक अंदाज में उठाया और सरकार को घेरा। वहीं सरकार लगातार तैयारी के साथ है और तमाम वो चर्चाएं हो रही हैं। सरकार बता रही है किस तरह से इन तमाम मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे वो बाढ़ हो या फिर सूखे के हालात हों। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल तीसरा दिन रहा। यहां भी हो हंगामा लगातार जारी है। सूखे और बाढ़ का मुद्दा उठा कल। आज भी घमासान के आसार। वहीं यूपी विधानसभा में भी मणिपुर मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साध रहा है। इसके अलावा कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट रखी गई। अनिकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, तीसरा दिन है आज सत्र का, क्या क्या मुद्दे उठेंगे, किस तरह से चर्चा होगी? और कल जैसा कि हमने देखा कि चाहे बाढ़ हो चाहे सूखे की समस्या हो, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरा। हाँ जी, देखिए पूजा, अगर बात की जाए कल की पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान, हालांकि कल काफी देर तक जो सदन की कार्रवाई थी वो देखने को मिली। हालांकि विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आया और उस पर कहीं न कहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें कई बार इस बात को उन्होंने रोका भी कि ये दूसरे राज्य की चर्चा है, दूसरे राज्य की घटना है, तो उसके बारे में आप बात ना करें, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। हालांकि बात की जाए अगर आज के मुद्दों की पूजा, तो आज विशेषकर जो बाढ़ और सूखे की जो स्थिति है उसको लेकर आज सदन में जरूर आज चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे जिले देखने को मिले जहाँ पर कहीं भारी बारिश हुई और कहीं पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो उसका भी आकलन आज जो समीक्षा रिपोर्ट है वो आज सदन के सामने रखी जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ पूजा, अगर बात की जाए जो ऊर्जा विभाग की, वो जो AK शर्मा जो मंत्री हैं वो 3 वर्षों का जो आय व्यय का जो ब्यौरा है वो आज सदन में रखेंगे सामने। पूरी जो अपनी रिपोर्ट है वो सामने पेश करेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो विपक्ष के जो सवाल हैं वो भी आज देखने को मिलेंगे और उन सवालों के जवाब देने के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो देते हुए नजर आएंगे। ये बताइए कौन कौन से अहम विधेयक जो इस बार सदन में रखने हैं और कितने जरूरी है इस पर चर्चा होना, और क्या विपक्ष इन पर चर्चा को तैयार होगा या फिर ऐसे ही हंगामा रोज सदन में होगा? देखिए, बात की जाए अगर जो विधेयकों के अध्यादेशों की और तमाम बार लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आपको जैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक को पारित करने की जो चर्चा है वो आज हो सकती है। वो विधेयक आज का प्रस्ताव आज सदन के दौरान रखा जा सकता है। तो ऐसे कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जो आज सदन में रखे जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष तमाम जो विधेयक जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे जाए उन पर चर्चा हो, ताकि वो उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा की ओर काम कर पाए। और उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष से मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर विस्तार रूप से उस पर चर्चा की जाए। हालांकि कल की अगर कार्रवाई हम देख रहे हैं पूजा, लंबे समय तक चर्चा होती नजर आई। हालांकि आज भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष कोई हंगामा नहीं करेगा। आज तमाम जो विधेयक और अध्यादेश जो सदन में रखे जाएंगे उस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। पूजा, मुरादाबाद दंगे की जो रिपोर्ट कल पेश की गई उसको लेकर क्या हलचल रही? देखिए, मुरादाबाद रिपोर्ट दंगों की अगर बात की जाए तो जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आया, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहा था, लंबे समय से जो जांच रिपोर्ट थी उसको दबा कर रखा गया था और कई बार ऐसा भी हुआ कि जांच रिपोर्ट थी वो गायब भी हो गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो उसके बाद अब सियासी जो हलचल थी, जो सियासी उठापटक देखने को मिलती थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया है। शुक्रिया आपका अनिकेत तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।